परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा के महती करुणा कृपा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की विशेष करुणा कृपा प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम सदय से सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हो रही है। आज कथा के प्रथम दिवस। आइए सर्वप्रथम महात्म्य की चर्चा में ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, बहुत ही दिव्य दो कथा है। थोड़ी तात्विक सात्विक चर्चा कर लें। सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य के रूप में स्कंद पुराणों का जो ये मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इस एक मंत्र में भगवान श्री राधा माधव के प्रिया प्रीतम युगल सरकार के भगवान के 24 अवतारों में जो प्रमुख अवतार हैं राम और कृष्ण, उसमें भगवान के दिव्य स्वरूपों की चर्चा की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो भगवान सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। करते क्या हैं? तो विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व में उत्पत्ति पालन संहार की जो भी क्रियाएं संपादित की जा रही है, उसमें एकमात्र कर्ता और कार्यता हमारे सरकार ही हैं। उसमें निमित्त जिसको बनाना चाहे बनाते हैं, बाकी मूल में भगवान ही सारे कार्य को संपादित कर रहे हैं। ऐसे भगवान से हमारा आपका संबंध जुड़ जाए तो हमारा आपका क्या फायदा हो सकता है? तो तापत्रय विनाशाय, ताप कहते हैं कष्ट को, त्रय कहते हैं तीन को। जीवन में तीन प्रकार के जो कष्ट है, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों प्रकार के कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। जब इतनी विशेषता बताए तब व्यास जी ने हम आप सबकी ओर से भगवान राधा माधव के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं मतलब हम सब ऐसे भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म्य के क्रम में एक ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा है, दूसरे आत्मदेव ब्राह्मण की चर्चा है। देव ऋषि नारद का आगमन होता है श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन की गलियों में एक दृश्य दिखाई देता है नारद जी को। एक युवती जिसके उर्ध्व पास में दाहिने बाएं में दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हैं और उस युवती के साथ साथ सैकड़ों महिलाएं सफेद वस्त्र में जो बैठी हैं वो सब विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। नारद जी को लगा कि ये कोई सांसारिक घटना है, इससे हमें क्या लेना देना, हम ठहरे भजनानंदी संत। तो नारद जी दूसरे मार्ग से आगे जाने लगे। तो वो जो युवती कन्या रुदन कर रही थी, वो नारद जी को लक्ष्य करके बोल पड़ी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु पुरुष, क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए आप रुकें और मत चिंताम अपि नाशय, मेरी भी चिंताओं का निवारण करें। यहाँ अपि शब्द का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप पहले भी प्राणी मात्र के, जीव मात्र के चिंताओं का निवारण करते रहे हैं, तो हमारी भी चिंताओं का निवारण करें। दूसरा भाव यह है कि संसार के लोग हमारी बात न सुने न समझें, समाधान न दें, कोई बात नहीं है। जब संत भी हमारी ओर नहीं देखेंगे तो और हमारा कष्ट के निवृत्ति का मार्ग क्या बचता है।
नारद जी उस देवी से परिचय पूछते हैं। वो देवी अपना परिचय बताती है, हम भक्ति रीति ख्याता, हम भक्ति के नाम से विख्यात हैं। द्रविड़ देश में हमारी उत्पत्ति हुई है और कैसे पूरे भारत भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में आए। हमारी भी स्थिति जर्जर हो गई थी, पर श्रीधाम वृंदावन के प्रभाव से हम तो युवती बन गए, पर हमारे दो पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो अभी भी जर्जर अवस्था में लेटे हुए हैं। यही हमारे दुख का कारण है। कोई भी माँ जब अपनी पुत्र को मूर्छित देखेगी तो स्वाभाविक बात है कि वो दुखी होगी। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं और दोनों मूर्छित पड़े हैं। यही कारण है कि भक्ति महारानी विलाप कर रही है। सामने जो सफेद वस्त्र में बैठी स्त्रियां हैं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये सब भारत भर के समस्त तीर्थ बैठी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, गंडकी, सरयू आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये सब शरीर धारण करके पधारी हैं। क्यों? भक्ति की भीड़ तो इनके तट पे दिखाई दे रही है, पर इनको भी अनुभूति हो रही है कि हमारे तटों पे जो भीड़ है वो भक्ति का दिखावा तो हो रहा है उस भीड़ में, पर वहाँ न तो ज्ञान की प्रतिष्ठा है न तो वैराग्य की प्रतिष्ठा है। और ज्ञान और वैराग्य के बिना न तो भक्ति महारानी प्रसन्न रहती हैं न तो कोई तीर्थ प्रसन्न रहते हैं। ये इस कथा का भाव है। हम जो भी काम करें, चाहे वो ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति का मार्ग निश्चित करें, भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, कर्म मार्ग से, बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। उसका हम शास्त्रों गुरुमुख होकर के ज्ञान प्राप्त करें, तब भक्ति महारानी भी प्रसन्न होती हैं। और हम शास्त्रोक्त गुरुमुख ज्ञान प्राप्त करके भक्ति प्रसन्न करें, इसका प्रमाण सामने ऐसा जीवन होना चाहिए जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। जीवन में हमें क्या करना है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है और कहाँ जाना है, इसका ज्ञान हो जाए तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। ये चार ज्वलंत प्रश्न हैं सभी के लिए, हम आप सब के लिए। ये चार प्रश्न का हल हो जाए तो समझ लीजिए कि हम आत्म कल्याण का ज्ञान प्राप्त कर लिए। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं वही परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में इस धराधाम पे हूँ। जब ये बात पक्की हो जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो बाकी तीन सवाल का जवाब यहीं से निकल के आएगा। मैं कौन हूँ, तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए। तो भैया जब हम परमात्मा के अंश हैं तो जो परमात्मा करते हैं वही हमें करना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, तो हमें भी जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा चित्त स्वरूप है, तो हमें भी जीवन में चित्त यानी जागृत होकर के आत्म कल्याण का साधन करना चाहिए। और जब हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, अपने कल्याण के लिए जागृत रहेंगे, तो शरीर की जो अवस्था है, जो प्रारब्ध है, वो तो इसके साथ आते जाते रहेगा, पर हमारा अंतःकरण आनंद में भरा रहेगा हर स्थिति में। उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद का स्रोत है। हम आनंद घन परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आनंद मेरा सहज ही स्वरूप है। मैं कौन हूँ, तो ईश्वर का अंश हूँ। मुझे करना क्या है, तो भगवान का जो तीन स्वरूप है वो तीनों हम में विराजमान है। हम सत्य का आश्रय लेकर के और आत्म कल्याण के साधन में लग जाएं, इसका ज्ञान हो जाए, इसी को दूसरा स्वरूप चित्त। और जब हम सत्य का आश्रय लेकर के ज्ञान मार्ग में जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, तो भीतर से आप देखेंगे कि प्रसन्नता आपके भीतर बनी रहेगी। लोग क्या समझते हैं, लोग क्या करते हैं, शरीर का प्रारब्ध कब क्या प्रकट हुआ, इसकी फिर चिंता नहीं रह जाएगी। फिर भीतर से ये बात पक्की हो जाएगी। जैसे आप कोई
सेठ को आप मैले कुचैले वस्त्र में देखें, सामान्य जीवन जीते देखें, समाज के लोग उसको बहुत कंजूस कहता है, लेकिन उसके सेठ की तिजोरी में माल भरी हो तो भीतर से दुखी नहीं रहता है। लोग जो कहें सो कहें, हमें तो पता है ना कि हम करोड़पति अरबपति हैं। तो भैया संसार की दृष्टि में हम जो हैं सो बने रहें, भगवान की दृष्टि में हम भगवान के बने रहें, तो भीतर से आनंद यहाँ से प्रकट होती है। भगवान की नजरों में गलत नहीं होना चाहिए। संसार हमें सम्मान भी कर दे, ताली भी बजा दे, माला भी पहना दे, और भगवान के नजरों में अगर हम गिर गए तो संसार का कोई सम्मान मेरा कल्याण नहीं कर पाएगा। संसार की तालियां मेरी कल्याण में हेतु नहीं बनेगी। संसार के किसी भी बड़े से बड़े प्रमाण पत्र हमारे राय रत्ती भर भी कल्याण में उपयोगी नहीं है। तो भीतर से ऐसा सेठ बने कि भजन की संपत्ति भीतर रहनी चाहिए। हृदय में भजन की संपत्ति भरी होगी, फिर संसार क्या कहते हैं, समाज क्या कहते हैं, बाहर से हमारा स्वरूप क्या है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं रहे। फिर भीतर से उसकी आत्मा परमात्मा के भजन में आनंद लेने लगे तो समझ लीजिए कि हम दूसरा चरण पूरा कर पाए। कौन है? परमात्मा के अंश है। करना क्या है? तो परमात्मा का जो गुण है उसी को धारण कर लेना है। प्रकृति का अलग अलग गुण है। जैसे जल का गुण है, जल का जो स्रोत है, जल किसका अंश है? तो जल का स्रोत पाताल में है। तो जल का जो स्रोत पाताल में है वही गुण जल में है। जल को जहां से छोड़िए वो नीचे की ओर जाएगा। उसको पता है कि हम चाहे संसार में जितने 1000 किलोमीटर दौड़ लें, पर हमें पहुंचना सागर के माध्यम से गहराई में। तो आप जल की रुकावट के लिए बड़े से बड़े पत्थर रख दें, जल के रुकावट के लिए बड़े से बड़े बांध बना दें, उसको जब भी मौका मिलेगा तो वो बांध तोड़ करके भागेगा सागर की ओर। हजारों किलोमीटर की नदियां कहीं रुकेगा नहीं। आज जिस दिन रुक गया तो वो सड़ने लगेगा, मतलब उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, उसमें फिर गंध आने लगेगी, गंदगी फैलने लगेगी। उसका जो सहज प्रवाह है उसको आप बांधने की कोशिश करेंगे तो उसका सहज स्वरूप में विकृति आने लगेगी, वो सहज स्वरूप में नहीं रहेगा। सहज स्वरूप में वो तब रह पाएगा जब उसकी सहज प्रवाह सागर की ओर हो। आप अग्नि का जो मूल है सूर्य, आप दीपक जला लें, मोमबत्ती जला लें, उसको कितना उल्टा लटका करके रख लें, पर उसकी लौ जब भी जाएगी तो ऊपर जाएगी। बस यही बात हमको सीख लेना है। पृथ्वी से आप छोटा पत्थर उठाएं, बड़ा पत्थर उठाएं, मिट्टी का ढेला उठाएं, आप कितनी ताकत लगा के आकाश की ओर फेंकें उसको, एक क्षण में वो फिर पृथ्वी पे आएगी, आकाश की ओर जाएगा नहीं। आपकी ताकत से वो कुछ फीट तक ऊपर उछल भी जाए तो अपनी पूरी ताकत लगा के फिर वापस जाएगा, क्योंकि सबको अपना मूल पता है कि हमारा मूल पृथ्वी है, हम आकाश के नहीं हैं, वो विजातीय है मेरा। उसी प्रकार से हम और आप ये मान लें कि हमारा मूल भगवान है। हम संसार के भोगों के लिए नहीं हैं। ये भोग हमें भगवान की प्राप्ति में बाधा डालने के लिए भगवान की माया ये संसार में तरह तरह का प्रपंच रच के रखी है। जिस प्रकार से जल का स्रोत पाताल है, जिस प्रकार से मिट्टी का स्रोत पृथ्वी है, जिस प्रकार से अग्नि का स्रोत सूरज है, सब अपने अपने मूल में जाने के लिए लालायित हैं, विह्वल हैं, अग्रसर हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा का ये चरम परम लक्ष्य होना चाहिए कि संसार की सेवा करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। धीरे धीरे ही सही, नदी धीरे धीरे बहते बहते कभी न कभी वो गंगा सागर तक पहुंच जाती है। गंगा पूरी पृथ्वी का भरण करने के बाद भी तब तक संतुष्ट नहीं होती है जब तक गंगा सागर में नहीं मिलती है। एक बार आप गंगा सागर जाकर के देखिए, आप भूल जाइएगा कि इसमें गंगा कौन है और सागर कौन है। उसकी ऐसी स्थिति है गंगा सागर में, आज भी आप वर्तमान में जाके देख लीजिए, वहां अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं कि सागर में स्नान कर रहे हैं। गंगा का स्वरूप ही सागर है। बस हम अपने स्वरूप को समझें
अपने स्वरूप को धारण करें और अपने स्वामी की ओर हम चल पड़े। यहाँ से भागवत जी प्रारंभ होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर आप मूल में जब परमात्मा को धारण कर लेंगे तो विश्व की जो भी घटनाएं हो रही है, सिर्फ राज्य की नहीं, गांव की नहीं, देश की नहीं, पूरे विश्व में आपको भगवान की सत्ता का दर्शन होने लगेगा। भगवान ही अपनी प्रसन्नता के लिए अलग अलग खेल खेल रहे हैं। पूरा संसार क्या है तो खिलौना है और भगवान उससे खेल रहे हैं। जैसे फुटबॉल 11 खिलाड़ी मिल करके खेलते हैं, पर 11 खिलाड़ी का लक्ष्य फुटबॉल। उसी फुटबॉल को कभी इधर मारें, कभी उधर मारें, कभी उधर उछालें, कभी गोल में फेंक दें। उसी से लोग ट्रॉफी जीत लेते हैं, उसी से लोग जीत हार की फैसला कर लेते हैं। फुटबॉल को कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप अपनी प्रसन्नता के लिए उसका उपयोग कर लीजिए। उसी प्रकार से हम संसार का फुटबॉल की तरह उपयोग कर लें। उसकी ट्रॉफी ये है कि फुटबॉल खेलते खेलते आप जो है सो भगवान को प्राप्त कर लें। 3 घंटे की खेल हुई और जीत हार का फैसला हुआ नहीं तो उस खेल का कोई मतलब नहीं निकलता है। नहीं भैया, खूब उछल कूद किए, खूब दौड़ धूप किए, पसीना बहाए और उसके बाद अगर परास्त हो गए तो आपका मेहनत बेकार चला गया। संसार की जितनी व्यवहार की चीजें हैं, जितनी व्यवहार की बातें हैं, जितनी व्यवहार के रिश्ते हैं, ये सब वही फुटबॉल के खेल की तरह उछल कूद हैं। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पहले ट्रॉफी रख दिया जाता है कि भैया जो ये गोल कर लेगा उसको ये ट्रॉफी मिल जाएगा। मानव जीवन का गोल क्या है? मानव जीवन का गोल ये है कि जब हम संसार से जाएं, शरीर इस संसार में पंचतत्व में विलीन हो, उस समय हमारे मानस पटल पे जगत नहीं, उस समय हमारे मानस पटल पे जगदीश छाए हो, तो समझ लीजिए कि हम अपने गोल को प्राप्त कर लिए। और उसका ट्रॉफी ये है कि जगदीश के चरणों में आपको स्थान मिल जाएगा। फिर विश्व विजय बन गए, आप विजेता बन गए। अगर विजेता नहीं बने तो फिर भैया आप कैसा वर्दी पहन के आए थे, क्या खा के आए थे, कितना दौड़ धूप किए, कितना राउंड लगाए फील्ड का, वो सब डजंट मैटर, व्यर्थ चला गया। लक्ष्य की प्राप्ति है गोल। गोल कर पाए कि नहीं कर पाए, हम कितने साल जिए इससे मतलब नहीं है। आप जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीवन देख लें तो 30 वर्ष के आसपास की आयु रही, 32 वर्ष। अब 32 वर्ष में आप देख लीजिए 4 धामों में कैसी सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाए। 4 धाम की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हुई है। पुनर्स्थापना कर सकते हैं। जो मलेच्छों के द्वारा खंडित कर दिया गया था हमारे संस्कृति को, उसको पुनर्स्थापित करने का 32 साल में आज लोग क्या कर पा रहे हैं। और 32 साल में भगवान शंकराचार्य ने ऐसा जीवन जी करके गए इस संसार से कि पूरे संसार के लिए आदर्श बन गए। स्वामी विवेकानंद का जीवन को देखें तो बहुत लंबी आयु नहीं जिए हैं। हम कितना दौड़े ये मतलब नहीं है, जहां पहुंचना था वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वहां पहुंच गए। जिस भागवत जी की कथा की हम चर्चा कर रहे हैं, महाराज 16 वर्ष की आयु में सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। ये कोई वृद्ध नहीं है, पर ये वयोवृद्ध भले न हो, पर ये ज्ञान वृद्ध हैं। ज्ञान वृद्ध हैं तो जितने वयोवृद्ध 88,000 ऋषि हैं, जब सुखदेव जी प्रकट होते हैं तो सारे वयोवृद्ध खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं। यहाँ धन वृद्धा आयुर्वृद्धा सब बैठे हैं। हम धन से बड़े हैं, कोई आयु से बड़े हैं, कोई बल से बड़े हैं, पर शास्त्र बड़ा उसको मानता है जो ज्ञान में बड़े हैं प्यारे, उसकी बड़ाई है। हम सुखदेव जी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जब सुखदेव जी प्रकट हुए हैं कथा सुनाने के लिए, तो उस समय इनके पिताजी व्यास जी भागवत जी के रचयिता बैठे हैं, उनके पिताजी पाराशर जी बैठे हैं, चैवन जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं। आप भागवत जी का दर्शन करिए, अनेक गण्यमान्य ऋषि बैठे हैं।
पर जैसे ही श्लोक आती है तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षयागामटमानपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। उसी समय सारे ऋषि खड़े होकर के सुखदेव जी का सम्मान करते हैं। अब स्नेह भरी दृष्टि से परीक्षित जी को देखते हैं। क्यों स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं? बोले परीक्षित अब तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, तुम्हारा कल्याण तो निश्चित है। अकाल मृत्यु अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तक्षक तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। क्यों? बोले अब सुखदेव जी प्रकट हो गए हैं, इनके मुखारविंद से आप कथा सुनेंगे तो कथा नहीं, इनके मुखारविंद से भगवान की ही प्राप्ति कथा के रूप में आपको होने वाली है। आज इनको भगवान मिल गए, उनको श्राप क्या करेगा? आप गौर से देखेंगे तो महाराज परीक्षित को कतई अपने जीवन के कल्याण में संदेह नहीं है, संदेह का कोई जगह भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। अरे स्वयं प्रहलाद जी कहते हैं कि एक भक्त भगवान के प्रकट हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। और ये परीक्षित जी का महाराज पूरा कुल खानदान भगवान कृष्ण की शरीर भक्ति में लगा है। नहीं, इनकी माता जी उत्तरा ऐसी परम भक्ता, जब इनके गर्भ में अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र लगा तो पास में सास खड़ी थी द्रौपदी, ददिया सास खड़ी थी कुंती, 5 बलिष्ठ ससुर खड़े थे, किसी की ओर नहीं निहारी। किसको पुकारे तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, सीधे जगतपति कृष्ण के शरण में गई। ये हमारी भक्ति की पहचान है। हम जीवन में क्या करते हैं कोई मायने नहीं रखता है। जब हमारे जीवन में संकट आता है तो उस समय सबसे पहली याद किसकी आती है? हमारी शरणागति वहां मानी जाती है। तो जब उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वस्थामा ने, तो उत्तरा के मुखारविंद से सबसे पहली जो आवाज निकली वो कृष्ण के लिए निकली। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगियों की स्वामी कृष्ण, देव देव जगतपते, तुम देव नहीं देवताओं पे भी देव हो और जगतपति हो, आप हमारी रक्षा करें। ये परम भक्ता, इनकी दादी अम्मा द्रौपदी जी, इनकी कथा तो प्रसिद्ध ही है कि महाराज जब इनके सभा में इनके परिवार के लोग इनके साथ अपमान का व्यवहार करने लगे तो भगवान द्वारिकाधीश आकर के साक्षात उनकी रक्षा करी। पांडव तो 14 वर्ष तक 12 वर्ष की वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास, और उसके पहले का 1 वर्ष वो जुआ खेलना और षड्यंत्र जो चल रहा था। तो पूरे 14 वर्ष का जीवन अगर पांडवों का देखे तो उस समय भगवान द्वारिका में कम मिलते थे और हस्तिनापुर में ज्यादा मिलते थे। ये 14 वर्ष तक भगवान के साथ पांडवों का जीवन बीता है, जिसके लिए अपने 56 करोड़ जदुवंशी को छोड़ करके 16,108 पटरानियों को छोड़ करके और दिन रात हस्तिनापुर में भगवान विराजे हों, उससे भी कोई परम भक्त होगा? तो एक तो भगवान की भक्ति इनकी नस में, इनकी खून में बहती है। दूसरे, शास्त्र में ऐसे वचन भरे पड़े हैं कि जिसके अंतिम क्षणों में किसी संत का दर्शन हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। किसी संत का नहीं, संतों का समूह आकर के अपना दंड कमंडल आसन लगा के इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जब तक परीक्षित मुक्त न हो तब तक हम आसन ही नहीं उठाएंगे। 88,000 ऋषि जिसके कल्याण के संकल्प करके बैठे हों, क्या उसके संकल्प में कोई न्यूनता रह जाएगी? तीसरा कारण, महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आके बैठे हैं, राज्य का त्याग कर दिए हैं, अन्न जल का त्याग कर दिए हैं। गंगा की महिमा पढ़िए शास्त्रों में तो गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, दर्शन से ही मुक्ति है। दरस परस मज्जन और पाना पूरा हो जाए तो कहना क्या है? पूरा न भी हो तो आप हजारों किलोमीटर दूर से गंगा का स्मरण करें, इससे मुक्ति हो जाती है। उस गंगा के तट पे विराजमान है।
कितने कारण हैं ऐसे जो अपने आप में सक्षम है मुक्ति करा देने के लिए, और ये सब कारण एक साथ परीक्षित के जीवन में उपलब्ध हैं। ये कथा हमको आपको क्या सिखाती है? साधन के रूप में संत बैठे हैं, गंगा के तट है, भागवत की कथा है, कुल की परंपरा की भक्ति है, पर उसके बाद भी अभी परीक्षा शेष है। सब साधन मिलने के बाद भी अंतिम कसौटी पे कसने के लिए भगवान ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तत्रा भवति तत्र अभवत, भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास नंदन के रूप में आए हैं। क्यों? जब फाइनल एग्जाम होती है ना, तो उस समय प्रश्न पत्र थोड़ा और कठिन हो जाता है। इतने सब साधन सुलभ हो गए हैं, इसको कृपा कहते हैं। ये भगवान की कृपा से हुआ है, ये अपने कुछ पुरुषार्थ से नहीं हुआ है। संत का सानिध्य अपने पुरुषार्थ से नहीं, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो 88,000 ऋषि जो मिल गए पुरुषार्थ से नहीं मिले, वो कृपा से मिले। गंगा का तट, गंगा का दर्शन, गंगा का पान, ये कृपा है। भागवत जी की कथा, ये कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये सब कृपा है साधन के रूप में। साध्य क्या है? अभी उसकी टेस्ट होनी बाकी है। वो टेस्ट कब होती है? जब कथा नॉन स्टॉप 3 दिन चलती है। चौथे दिन सुखदेव जी बोले कृष्ण की चरित्र की कथा, यदुवंश की कथा पूरा विस्तार से सुनाए हैं। भागवत जी में देखिए तो पूरा यदुवंश की परंपरा सुनाए हैं। आज जब भगवान कृष्ण की कथा सुनाने की बारी आई तो बहुत संक्षेप में कथा सुना करके सुखदेव जी आगे बढ़ गए। उसके बाद बोले कि राजन 4 दिन हो गया है, हम थोड़ी कथा विराम देते हैं, कुछ अन्न जल का सेवन कर लो, फिर आगे कथा सुनाएंगे। ये फाइनल टेस्ट थी परीक्षित की। परीक्षित मतलब जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो उसी को तो परीक्षित कहेंगे ना। यहाँ परीक्षा हुई है भागवत जी में। कहा भी जाता है विद्यावताम भागवत परीक्षा। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गुरुजनों का सेवन किए हैं, इसकी परीक्षा भागवत नाम के ग्रंथ में होती है। ये परीक्षित का ग्रंथ है। चौथे दिन सब कुछ सुनाए, वंश की पूरी परंपरा सुनाए। जो वंश की पूरी परंपरा है, आप ग्रंथ का अवलोकन करें तो। और कृष्ण की कथा बहुत संक्षेप में सुना के विराम दे दी। ये टेस्ट थी। महाराज हमारे आपके जैसे जजमान होते तो कहते गुरुजी बड़ी कृपा किए, 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे थे, अब थोड़ा जो है सो लंबी शरीर करके आराम कर लें, थोड़ा जल पी लें, थोड़ा बाल भोग राजभोग कर लें। पर ये परीक्षित हैं, इनकी परीक्षा धराधाम पे आने से पहले हो चुकी है। गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है इन पे। आप कल्पना करिए, ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जिसका कोई काट नहीं है। अब ब्रह्मास्त्र जिस पे चला जन्म लेने के पहले और उसका बाल मां का नहीं हुआ, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है? ब्रह्मास्त्र जैसे ही चला और जिनके गर्भ में परीक्षित थे वो उत्तरा भगवान की शरण हो गई। और हमारा ग्रंथ कह रहा है, संत कह रहा है कि गए शरण प्रभु राखे हैं, उसका रक्षा भगवान करते हैं। कैसे? तो जिम बालक राखे महतारी, करो सदा तिन कर रखवारी। अब उसका ब्रह्मास्त्र भी कैसे बिगाड़ सके? जिसकी रक्षा का संकल्प भगवान लिए बैठे हैं कि जैसे बालक की रक्षा माँ करती है वैसे हम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। राम जी का वचन है, शरणागत कहे तजई, जो शरणागत का त्याग कर दे निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हाम। उसको देखने से भी जो है सो पाप लगता है जी। अब बताइए, जिसके शरण में उत्तरा चली गई उसके गर्भ को ब्रह्मास्त्र भी कैसे मिटा सकता है? अब आप कहेंगे कि तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट गई। बिल्कुल नहीं मिटी।
ब्रह्मास्त्र की महिमा जीव कोटि के लोग नहीं मिटा सकते हैं, देवता कोटि के लोग नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन कृष्ण ब्रह्मा के भी पिता है। नहीं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। तो भैया पिता चाहे तो पुत्र की आदेश को बदल सकता है, शास्त्र में आज्ञा दिया गया है। पिता चाहे तो पुत्र को आज्ञा नया दे सकता है, कोई दूसरा ब्रह्मास्त्र को नहीं बदल सकता है, लेकिन जो ब्रह्मा का भी बाप बैठे हैं वो चाहे तो बदल सकते हैं। वो महाराज अर्जुन के माध्यम से ऐसी विद्या दिए। द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाए थे, और वही द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और ब्रह्मास्त्र को वापस करना दोनों सिखाए थे। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्रोणाचार्य जी साक्षात धनुर्वेद हैं, और उनको ये दिव्य दृष्टि थी कि भविष्य में इसकी जरूरत अर्जुन को पड़ेगी। आप कल्पना करिए जी, द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा के पिता हैं और अपने पुत्र को वो ज्ञान नहीं दिए जो शिष्य को दिए। गुरु की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, जहाँ भेद हो गया वहाँ फिर गुरु की बात घटित नहीं होगी। गुरु साक्षात परब्रह्म, जब भेद दृष्टि हो गया फिर कहाँ परब्रह्म? परब्रह्म में भेद नहीं होता है, वहाँ तो उसके कल्याण की निहित जो काम है वो मिलेगा। वहाँ पुत्र देख करके नहीं, पात्र देख करके अर्जुन को दिया गया था। और गुरु वही होते हैं जो ज्ञान की दृष्टि से भविष्य में होने वाली घटनाओं का समाधान कर दें। पहले आप विचार करिए, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को क्यों नहीं ये सिखाई विद्या? अर्जुन को क्यों सिखाई? उनको पता था कि अश्वत्थामा ये प्रयोग करेगा तो इसका समाधान अर्जुन के पास होना चाहिए, तब उसकी रक्षा होगी। भक्त है और भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। नमे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानहि, नमे भक्त्या प्रणश्यति। कौन्तेय, तुम ये संकल्प करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन बोला कि प्रभु भक्त आपका है संकल्प, हम क्यों करें? आपका संकल्प कोई कमजोर पड़ गया है? भगवान बोले हाँ, मेरा संकल्प कमजोर हमेशा रहता है। हम संकल्प करते हैं और कोई उससे भी ऊंची कोटि का भक्त आ जाए तो भक्त के लिए हम अपना संकल्प को तोड़ देते हैं। लेकिन मेरा संकल्प है कि हम अपने भक्त की संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी पूरी भगवत्ता लगा देते हैं। तुम मेरे भक्त हो और तुम संकल्प कर लोगे तो उसकी रक्षा के लिए हम अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग कर देंगे, वो फेल नहीं होगा। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कौन ते प्रतिजानहि नमे भक्त्या प्रणश्यति। इतने स्थान पे वचन दिए हैं भगवान के हमारे भक्त का कोई नाश कर नहीं सकता है। हम अपने भक्त की रक्षा बच्चों की तरह करते हैं, हम अपने शरणागत का कभी परित्याग नहीं कर सकते हैं। अब बताइए इससे ज्यादा एफिडेविट क्या चाहिए जी? उसके बाद भी हम संसार के साधन में ही उलझ करके जीवन को नष्ट कर दें, संसार के भोग में ही उलझ के जीवन के नष्ट कर दें, तो यही परीक्षा में फेल हैं। चौथे दिन रो पड़े परीक्षित जी की प्रभु अब अन्न जल की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे गोविंद की कथामृत की जरूरत है। बस इसी को पिबाते रहिए। पिबद भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका भवै भावुका। बार बार इसी रस का पान करने का सौभाग्य मिलता रहे। अंतिम श्वास तक हम कृष्ण के रस का पातिवद भागवतम रसमालयम। आलयम रस का ये समूह है भागवत जी। रसो वैसा रस परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे भागवत जी में जिन भगवान श्री कृष्ण का निरूपण किया गया है, प्रिया प्रथम युगल सरकार राधा माधव का निरूपण किया गया है। ये संसार में जो भी उपलब्धियां हमको आपको मिली है ना, ये कृपा से मिली है। हमारा मन जो है वो मनमोहन तक पहुंच जाए तब भगवत प्राप्ति उसी क्षण हो जाती है। ये भगवान की
रस को पान कर रहा है, ये विषय के रस को पान कर रहा है। इसकी परीक्षा के लिए सुखदेव जी ने चौथा दिन कथा रोकी थी। अगर विषय की भूख होती तो कहते कि हाँ आधे घंटे के लिए विश्राम दे दीजिए, पर विषय की भूख नहीं थी, कृष्ण रस की भूख थी। रो पड़े, यही इनकी परीक्षा थी। ये फाइनल परीक्षा में पास हुए। परिणाम यह हुआ कि इसके बाद दशम स्कंद प्रारंभ होती है। दशम स्कंद की जितनी फिर भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं, तब सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी का रस पिलाया। रास पंचाध्यायी मतलब समझ लीजिए कि सुखदेव जी की झोली की सबसे कीमती रस था। रास रस की चर्चा कोई सामान्य रस की चर्चा नहीं है। इसके पहले आप देख लीजिए भागवत जी में जितने स्कंद हैं, प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक, ये सब अलग अलग भक्तों की वर्णन है। आप देख लीजिए ध्रुव चरित्र मिलेगा, प्रहलाद चरित्र मिलेगा, गजग्राह के चरित्र मिलेगा, अम्बरीश जी के चरित्र मिलेगा, ये सब चरित्र है। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी की फाइनल परीक्षा हो गई कि अब इसको कृष्ण रस के सिवा कुछ नहीं मिले चाहिए, तब इसके बाद देखिए फिर रास पंचाध्याय मिलेगा, फिर गोपी गीत मिलेगा, फिर प्रणय गीत मिलेगा, फिर वेणु गीत मिलेगा, फिर जुगल गीत मिलेगा, भ्रमर गीत मिलेगा। अब देखिए इसमें जगत की किसी की चर्चा नहीं है, इसमें विशुद्ध रस है भागवत का। गोपी मतलब जो गोभी कृष्ण रस पिबती इति गोपी, जो गुप्त रूप से कृष्ण का रसामृत पान करता है, अब उसके हृदय को खुलवाने की चर्चा है। गोपी गीत में क्या है? रास पंचाध्याय में कौन सी कथा है? रास पंचाध्याय में कोई कथा नहीं है। गोपियों के हृदय में जो कृष्ण का प्रेम भरा पड़ा है, उसको संसार में कैसे लोगों को पिलाएं हम प्रेम को। तो गोपी के प्रेम को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने गोपी के जीवन में ताप को बढ़ाया। ताप मतलब विरह को बढ़ाया। भगवान मिले, थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए, विरह जब बढ़ा तब उसकी वास्तविक प्रेम प्रकट हुआ। अभी तो भीतर पड़ा था, अब बाहर प्रेम छलकने लगा। फिर लोग एक दूसरे से पूछने लगे कृष्ण कहाँ हैं? अभी तो मेरे पास थे। ये रस कहाँ से प्रकट हुआ कि कृष्ण मेरे पास थे हृदय में? कौन बता रहा है? हमारे हृदय में क्या है ये कैसे पता चला? जब तक कृष्ण अपना विरह नहीं दिए तब तक गोपियों के हृदय का रस आप विचार करके देखिए कि 19 श्लोक जो गोपी गीत का है, एक करोड़ों गोपियां एक साथ गा रही है और विरह में गा रही हैं। अब पहली बार ये गोपियां मिली हैं जमुना तट पे मध्य रात्रि में, तो आप विचार करके देखिए कि कोई प्रैक्टिस करके आई है। जयति ते अधिकम, तो ये जयति ते अधिकम से ही शुरू करना है, ये कौन बताया? इसका मतलब क्या है कि हर गोपी के हृदय में वही कृष्ण का प्रेम है। आज जब प्रकट हुआ तो वो कृष्ण का प्रेम ही गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं, लिखा पढ़ी करके नहीं आई थी गोपियां कि भैया जब कृष्ण की विरह सताएगी, कृष्ण अंतर ध्यान हो जाएंगे तो हम लोग यही गा के पुकारेंगे, ऐसा कोई योजना थी? गोपियों के हृदय में जो कृष्ण का लबालब प्रेम भरा था, लेकिन संसार को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। गोपी कृष्ण रस से सराबोर थी, पर संसार के दृष्टि में वो गैया की गोबर उठाते थे, कंधा पाटते थे, सानी लगाते थे, गाय के धार काटते थे, दधी मंथन करते थे। सामान्य दृष्टि से लोग उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये इतनी ऊंची अवस्था की परम भक्त है। भगवान को लगा कि इससे इसका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन इस रस से संसार वंचित रह जाएगा। संसार को यह रस कैसे प्राप्त हो? माखन को पिघलाना हो तो उसको थोड़ा आंच पे चढ़ाइए, अब देखिए कैसे पिघलेगा। तो ठाकुर जी ने आंच पे चढ़ाया है गोपियों को, कहीं गए नहीं है। तासाम तद सौभगमदं दीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत, उसी के अंदर प्रवेश कर गए। तत्रैवांतर, गोपी के हृदय में प्रवेश किए। हृदय में प्रवेश करने का मतलब समझिए, कटोरे में दूध लबालब भरा हो और उसमें जोर से चम्मच डाल दीजिए तो दूध छलकेगा ना।
गोपी का प्रेम भरा पड़ा है और उस प्रेम में महाराज छलांग लगा गए। सरकार बाहर जो अभी दृष्टि गोचर हो रहे थे वो तत्रे मांतर धीयत, अब महाराज गोपी का प्रेम छलका। तब गोपियां जो है सो क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, विरह में पुकारने लगी। तब आज संसार को पता चला सुखदेव जी के माध्यम से कि ये गोपी सिर्फ कंडा पाथने वाली नहीं थी, ये सिर्फ गैया की गोबर उठाने वाली नहीं थी, ये सिर्फ दधी मंथन करने वाली नहीं थी, ये तो भीतर से कृष्ण प्रेम से लबालब भरी पड़ी थी। भगवान की परम भक्ति को हम जैसों तक पहुंचाने के लिए ठाकुर जी ने ये गोपी के हृदय में अपने प्रेम का विरह प्रकट किया है। लेकिन कब प्रकट किया है? जब सुखदेव जी ने कठिन परीक्षा ली है गोपियों की, जब सुखदेव जी ने कठिन परीक्षा ली है परीक्षित जी की। इस सब परीक्षा से गुजरे हैं। क्यों? महाराज फाइनल तिजोरी की चाबी उसको मिलती है जो जीवन भर आपके प्रेम पे खरा उतरा हो, विश्वास पे खरा उतरा हो, उसको तिजोरी दी जाती है कि जाओ जितना चाहो निकाल लो। बाकी लोगों को गिन करके मजदूरी दी जाती है कि किसकी कितनी है उसके हिसाब से दी जाती है, लेकिन जो विश्वास पात्र हो जाता है वहां फिर गिनती भूल जाती है, फिर माँ तिजोरी का चाबी पकड़ा देती है बहू को कि जाओ निकाल लो। पर एक बार उस विश्वास पे खरे उतर जाएं तो महाराज परीक्षित ने, परीक्षित मतलब ये परीक्षित के माध्यम से ये जीव जगत के लिए सुंदर संदेश है कि हम संसार में जो भगवान की कृपा प्राप्त है, चाहे वो व्यवहार के रूप में, परिवार के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, भोग के रूप में, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त उसमें रस ले रहा है कि उसमें व्यवहार करते हुए कृष्ण रस की ओर दौड़ रहा है। भौरे जो होते हैं, मधुमक्खी जो होते हैं, वो महाराज हर पुष्प से पराग इकट्ठा तो करता है पर मधु संचय वो कहीं और जाके करता है। हर पुष्प में मधु नहीं संचित करता है, उसका लक्ष्य है मधु कहीं और पहुंचाना। हर पुष्प में सुंदरता है, वो बैठेगा हर पुष्प पे, वहां से जो सुंदर है वो ग्रहण भी करेगा, पर वो संसार तक कैसे पहुंचे, जगत के लिए उपयोगी कैसे हो, तो उसको एक विशेष टेक्नोलॉजी से वो संचित करता है। हम व्यवहार में पुत्र भाव से, पति भाव से, माता पिता के भाव से वर्तन करते हुए और हमारे प्रेम का स्वरूप भगवान के चरणों तक कैसे प्रकट हो, तो पराग हर जगह से लीजिए पर उसका मधु जो है सो कृष्ण के चरणों में संचित करते रहिए। व्यवहार पूरे संसार से करना है पर प्रेम मेरे सरकार से करना है, ये भाव जब आ जाए तो समझ लीजिए कि भागवत जी की कथा सिद्ध हो गई। कथा सुनना और कथा को जीना बहुत अंतर है इसमें। कथा सुनना भी कई बार व्यसन बन जाता है। कई लोग कहेंगे महाराज हम 10 साल से कथा सुन रहे हैं, 100 कथा सुन लिए, व्यवहार में देख लीजिए तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? एक व्यसन की तरह सुन रहे हैं। कथा को एक बार सुन करके परीक्षित जी का कल्याण हो जाता है, कथा को एक बार सुन करके धुंधकारी के प्रेतात्मा को कल्याण हो जाता है। और हम ऐसे पाषाण हृदय हैं जो हजारों बार कह सुन रहे हैं और हमारा जीवन रीता का रीता है। इसका मतलब क्या है? अभी जो भागवत जी की कसौटी है हम उस पर खरे नहीं उतरे हैं। देखने में चमक तो आ गई है, रोल्ड गोल्ड वाली गहना की चमक जो है सो सोने से कमजोर नहीं होती है बाहर से, पर
उसकी कीमत तब पता चलती है जब किसी सुनार के पास जाइए और कहिए कि भैया हमको बहुत जरूरी काम आ गया है रुपया का, इसको रख लीजिए, इसके बदले कुछ रुपया दे दीजिए। तब जब वो कसौटी पे कसता है तो कहता है महाराज ये तो 2 कौड़ी का है, इसका कुछ हासिल नहीं होगा आपको। दुनिया को दिखाने के लिए आप ज्वेलरी पहन के घूमिए, लोग सेल्फी से प्रसन्न हो जाएगा कि हाँ सुंदर सुंदर गहना पहन करके घूम रहे हैं आप, लेकिन जब उसकी कीमत लगाएंगे ना तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। नहीं, उसको बेचने जाएंगे तो पता चलेगा तो ये तो महाराज रुपया 2 रुपया का चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जो व्यवहार का जीवन है वो व्यर्थ नहीं है। व्यवहार हम इसलिए करें क्योंकि इस व्यवहार के माध्यम से ये शरीर को क्यों गोस्वामी जी ने इतना महत्व दिया, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, क्यों? क्योंकि शरीर न होती तो हम कैसे कथा सुना पाते, आप कैसे कथा सुन पाते। साधन धाम ये साधन है, पर यह तन कर फल विषय न भाई। इसका फल वो नहीं है जिसको पा करके हम खुश हो जा रहे हैं कि चलो आज आनंद आ गया, विषय से आनंद नहीं है जी। इस तन को पुष्टि दीजिए पर लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखिए। इसको सिखाने के लिए गोविंद ने 2 लीला करी है, ब्रज में गैया चराना और गोकुल में द्वारिका लीला में। जब द्वारिका लीला में जाते हैं तो द्वारिका लीला में महाभारत की कथा आती है, उसमें ठाकुर जी रथ की घोड़े को चलाते हैं और वेद के अनुसार इंद्रियों को घोड़ा भी कहा गया है, इंद्रियों को गाय भी कहा गया है। भगवान ये लीला करके बताते हैं कि इंद्रियों को पहले पोषण दीजिए, पहले गोचारण लीला है, घोड़े चलाने वाली लीला बाद में है, पर पोषण देते देते इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखिए, ये बता रहे हैं रथ चला करके। इंद्रियों को बेलगाम छोड़ देंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। पोषण दीजिए, क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तो साधन कर पाएंगे ना। तो शरीर को पोषण देना है, पर उचित पोषण देना है और उचित मार्ग से पोषण देना है। कहीं से पोषण नहीं चाहिए, किसी से पोषण नहीं चाहिए। एक स्त्री को सारा सुख चाहिए पर अपने पति की मर्यादा में रह के चाहिए। अनियंत्रित सुख उसको वेश्यावृत्ति कहते हैं। हमारी इंद्रियां भी अगर अनियंत्रित सुख लेने लगे, अनियंत्रित पोषण लेने लगे, तो फिर जो हमारा लक्ष्य है, तीसरा प्रश्न कि हमको मैं कौन हूं, करना क्या है, आए कहां से हैं और जाना कहां है। तो आए कहां से हैं? स्वाभाविक बात है कि जिनके हैं वहीं से आए हैं। जाना कहां है? तो जहां से हमारा मूल है वहीं जाना है। ये लक्ष्य जब निर्धारित हो जाएगा तो इंद्रियों को पोषण तो देंगे, पर उसको सही मार्ग से, जिह्वा को वही स्वाद देना है जो भगवान के चरणामृत और अधरामृत से प्राप्त हो। इसके अलावा कुछ भी इसको देना ये इसकी हत्या करने जैसा है, अपनी इंद्रियों की हत्या करने जैसा है। अगर हम भगवान के चरणामृत और अधरामृत के अलावा कुछ भी दे करके शरीर का पोषण कर रहे हैं तो इसकी हत्या का मतलब इसकी लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति वो नहीं होगी, तो इसको फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। और जो आज पोषण पा रहा है उससे भी गंदी चीजों का पोषण उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई? जिसको खाने के लिए इतने सुंदर सुंदर पदार्थ संसार में भरे पड़े हैं, उस जीव को कुकर सुकर बनना पड़े तो आप विचार करके देखिए कि वहां क्या क्या खाना पड़ेगा। इंद्रियों की पोषण हुई कि इंद्रियों की हत्या हुई? इंद्रियों का पोषण तब होगा जब इसको भगवान के चरणामृत अधरामृत पान का रस लग जाए। इसीलिए तो इसका नाम है रसना। और जहाँ इसकी वृद्धि होती थी घर के उस स्थान को लोग रसोई घर कहते थे। रस की जहाँ वृद्धि करने वाली क्रिया घटित होती है।
रस की वृद्धि मतलब सुंदर सुंदर भोग बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, तुलसी दल पधराइए, जल गिराइए, घंटी बजाइए, प्रसाद बना करके पूरे परिवार पाइए, तो समझ लीजिए कि इस रचना को पोषण भी दे रहे हैं और इसकी लगाम भी अपने हाथ में है। अब पोषण देने के लिए लगाम को बेलगाम छोड़ दीजिए। डॉक्टर कह रहा है कि महाराज अंडा में प्रोटीन ज्यादा है, बेलगाम हो गया ना। हो सकता है कि प्रोटीन ज्यादा होगा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर वो बेलगाम हो गया इंद्रियां। सिर्फ पोषण जरूरी नहीं है, गैया भी चराते हो, घोड़ा भी चलाते हो, ये दोनों लीला क्यों? इंद्रियों का पोषण इतना करना है कि उसकी लगाम हम अपने हाथ में रख सकें। जब बेलगाम हो जाए, इसी भागवत जी में कथा है, बेलगाम इंद्रियां हुई। आत्मदेव ब्राह्मण की आज ही की कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण के बेटे धुंधकारी की इंद्रियां बेलगाम हुई। चोरी करके भी धन ले आता था, वेश्यावृत्ति से भी अपने इंद्रियों को सुख दे देता था, माता पिता को मार के भी धन लेकर के जुआ खेलता था। बेलगाम इंद्रियां हुई, परिणाम क्या हुआ? प्रेत योनि में जाना पड़ा। नहीं, इंद्रियों को पोषण तो किया, लेकिन परिणाम क्या हो गया? इंद्रियों का लगाम अपने हाथ में नहीं रख सका। अब दूसरी तरफ उसी के भाई की कथा है, गोकर्ण है। गो मतलब इंद्रियां, कर्ण मतलब कान, तो समझ ही रहे हैं। इंद्रियों में सबसे प्रमुख इंद्रियां हैं कान। इसी के माध्यम से संसार भीतर आता है और इसी के माध्यम से भगवान भीतर आते हैं। अपने इंद्रियों को वो कर्ण बना दीजिए, इससे संसार के विषय न आने पाए, इससे भगवान का ही हम श्रवण कर पाए किसी भी रूप में, नवधा भक्ति के रूप में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। ये इंद्रियां को कर्ण बन जाएगी तो फिर अपनी कल्याण की तो चले क्या, किसी प्रेत की कल्याण का संकल्प कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाएगा प्यारे। ये है गोकर्ण की कथा। अच्छा, ये दोनों अपने भाई हैं, दोनों अपने भाई मतलब आत्मदेव के दो बेटे, एक गोकर्ण और दूसरा धुंधकारी। धुंधकारी मतलब वैसा बुद्धि जिसको अपने धर्म के, अपने शास्त्र की, अपनी मर्यादा की ज्ञान नहीं हो। धुंधला मतलब जो स्पष्ट समझ में नहीं आई हो, दिखाई नहीं देता हो। गोकर्ण उस व्यक्ति का नाम है जिस, गो मतलब इंद्रियां, यहाँ कान तो एक संबोधन है, कान के माध्यम से उपलक्षण है कान। पूरे शरीर की जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब भगवत रस में लग जाए तो समझ लीजिए कि वो इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपना कल्याण की तो चिंता रहेगी नहीं। वहां प्रेत की कल्याण मतलब जो निकृष्ट से निकृष्ट जीव हैं, उसका भी वो कल्याण का संकल्प करके बैठ जाएं तो उसको भी भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं। कथा आती है कि धुंधकारी को लेने के लिए भगवत पार्षद आते हैं और चतुर्भुज स्वरूप में धुंधकारी जाता है। ये दो प्रकार की बुद्धि है आत्मदेव के ब्राह्मण की। एक धुंधकारी की तरह इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, और एक गोकर्ण की तरह जो अपने हर इंद्रियों को, गोकर्ण जी का जीवन आप देख लीजिए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकल। गोकर्ण सिर्फ पंडित नहीं है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर ज्ञानी पंडित, उससे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। भागवत जी की कथा कहने का अधिकार किसको है? तो वक्ता का लक्षण में दिया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। सिर्फ विरक्त से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वैष्णव से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा। इसके साथ क्या है? तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत।
हम वैष्णव हैं और मनमानी को प्रमाण बना देंगे तो फिर आगे वाले के लिए जो है सो गलत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वैष्णव का धर्म क्या है? जो वेद के अनुरूप है, जो वेद धर्म है उसके अनुरूप हम काम करें। 24 अवतार में एक अवतार का स्वरूप है भगवान बुद्ध का, और भगवान बुद्ध ने संसार में करुणा का खूब प्रचार किया। भगवान बुद्ध यज्ञ बंद करवा दिए। अब उनकी इतनी करुणा थी, ये लीला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें भगवान बुद्ध में दोष मत देखिएगा, क्यों ये लीला किया गया उसको समझिए। भगवान बुद्ध ने यज्ञ का निषेध किया। उनकी मत थी कि यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे जीव की हत्या हो जाती है। बरसात के दिनों में कंडा लकड़ी जलाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, आग लगने से उसकी हत्या हो जाती है। इसलिए किसी की हत्या क्यों करना है भैया, हम यज्ञ नहीं करेंगे, क्योंकि यज्ञ का बहुत सारा स्वरूप बताया गया है। जप भी यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। अब देखिए वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव जन बोले कि हम आपको तो मानेंगे लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे। भगवान बुद्ध जग बंद करवाए, जग बंद हुआ आज तक? हम भगवान बुद्ध की बात नहीं माने, पर भगवान बुद्ध को मानते हैं 24 अवतार में एक। क्यों मानते हैं भैया? आप मेरी बात ही नहीं मानते हो तो हमको क्यों मानते हो? क्योंकि इस वेद में लिखा है कि आप भगवान के अवतार हैं, तो वेद में लिखा है इसलिए हम मानेंगे आपको। आप वेद विरुद्ध बोल रहे हैं इसलिए आपकी बात नहीं मानेंगे। बात समझिए, मेरा वेद बतला रहा है कि आप 24 अवतार में एक अवतार हैं, तो हम वेद की बात को झूठा नहीं होने देंगे। हम आपकी बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप वेद विरुद्ध बोल रहे हैं। वेद में पहला ही मंडल का ऋचा है ऋग्वेद का, अग्नि मिडे पुरोहिता। अग्नि हमारे पुरोहित हैं, ये ऋग्वेद का पहला मंडल है। तो भैया वेद कह रहा है कि हम अग्नि के शरण में रहें और आप कह रहे हैं कि यज्ञ बंद कर दीजिए। आप वेद विरुद्ध बोल रहे हैं इसलिए आपकी नहीं मानेंगे, और वेद कह रहा है कि आप भगवान हैं इसलिए हम आपकी पूजा करेंगे। ये है वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। इतनी सूक्ष्म ज्ञान जो रखता हो उसको अधिकार है भागवत जी की कथा कहने का। इसमें वक्ता का लक्षण है। सिर्फ वैष्णव हैं, सिर्फ ब्राह्मण हैं, सिर्फ तपस्वी हैं, बात नहीं बनेगी। क्यों? सिर्फ वकील हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएं, कोई गारंटी नहीं है। वकालत की डिग्री लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जज होने का लाइसेंस प्राप्त कर लिए, समझे कि नहीं? उसके लिए विशेष बेंच होती है, वो निर्णय करती है, वो अपनी कसौटी पे कसती है, फिर ये निर्णय दिया जाता है कि हाँ ये जज होने के योग्य हैं कि नहीं है। अब हर कोई जो है सो लॉ का डिग्री लेके कहे कि भैया हमारे पास डिग्री है, हम भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। इसलिए यहाँ जो कसौटी रखी गई है वक्ताओं की क्या है? तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये तो जरूरी है, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। कहाँ तक विशुद्धीकृत? कि भगवान भी वेद विरुद्ध बोले तो हम उसको भी आचरण में नहीं आने देंगे। आपकी पूजा तो करेंगे, आपकी बात को हम आचरण में नहीं लेंगे। ये लीला इसीलिए किया गया, न तो भगवान बुद्ध यज्ञ का विरोध किए हैं और न भगवान बुद्ध की बुद्धि में कोई दोष है। श्रेष्ठ जनों की लीला कोई न कोई ज्ञान को प्रकट करने के लिए होती है। ये सब वेद की महिमा को बताने के लिए ये सब लीला किए हैं हमारे जो श्रेष्ठ जन हुए हैं। इसी लीला को माध्यम बना करके जीवन में जी करके हमारे गुरुजनों ने एक हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि देखो, जब धर्म संकट की घड़ी आए कि हम वेद को चुने कि सामने वाले को चुने, तो भैया उस समय तुमको निर्णय कहाँ से देना होगा। तो आज भी बड़े बड़े समस्याओं का निदान जो है सो देश में कैसे होती है? तो उस संविधान के अनुसार होती है। नहीं कि भैया संविधान के किस अनुच्छेद में ये धारा है, कहां से ये फैसला आई है? निर्णय के लिए वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। वेद और शास्त्र, शास्त्र में 6 शास्त्र जिसको दर्शन कहते हैं।
इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में वेद शास्त्र के ज्ञान को धारण करके भगवान की भक्ति में ज्ञान और वैराग्य भक्ति की बेटे हैं, तो ज्ञान क्यों रो रही हैं? भक्ति की बाढ़ तो आ रही है, जिधर देखिए उधर पंडाल भरी है, जिधर देखिए उधर मंदिर में लाइन लगी है, जिधर देखिए उधर जो है सो पूजा पाठ हो रही है, भक्ति की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी भी मूर्छित पड़ा है, इसीलिए भक्ति महारानी रो रही है। विचार करिए, रो कहाँ रही हैं? वृंदावन में रो रही है। महाराज ये आज कलयुग में भी वृंदावन में देखिए तो भक्ति की बाढ़ आ रही है, लेकिन वो बाहर की बाढ़ से भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वाली भक्ति नहीं आएगी, भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। भक्ति तब प्रसन्न होगी जब इसके दोनों बेटे जीवन में पुष्ट हों, जीवन में ज्ञान भी हो। किस चीज की ज्ञान? तो चार उसके लिए हम लक्ष्य बताए। पहले आप लक्ष्य निर्धारित करिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है और जाना क्या है। इतने में जीवन की सारी समस्या का समाधान है। इसका ज्ञान हो जाए तो फिर वैराग्य जगाना नहीं पड़ेगा, फिर वैराग्य पूर्वक जीवन हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हम गृहस्थ हैं। शंकर जी से बड़े कोई गृहस्थ हैं? वो शंकर जी भागवत जी के 12 स्कंद में लिखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रणी है। अब शंकर जी की गृहस्थी देख लीजिए कैसी है। तो इनकी पत्नी इतनी उच्च कोटि की परम भक्ता है कि ये जगत जननी है। नहीं, इनके पुत्र इतने प्रखर बुद्धि के देवता हैं कि प्रथम पूज्य हैं गणेश जी। इनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी तो सेनापति हैं देवताओं, कोई कमजोर परिवार है। पर ये कैसे जगत पूज्य बन गए, कैसे जगत जननी बन गए, कैसे महादेव बन गए? तो इसके मूल में देख लीजिए तो महादेव जी का जीवन तो तुमको निराम राम दिन राति, यहां से ये महादेव बने। जगत जननी का जीवन सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जय प्रिय संग भवानी। पुत्र का जीवन तो महिमा जा सुजान गण राव, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसमें एकमात्र भक्ति की प्रधानता है कि नहीं? पूरे परिवार में एकमात्र भजन के बल से देव महादेव बन गए। सब देवता अमृत पिए और महादेव विष पिए। अमृत पीने वाले देव रह गए और विष पीने वाले महादेव बन गए, क्योंकि ये भजन के प्रभाव से विष पी गए। अपने पति के साथ भजन करने के कारण पार्वती जगत जननी बन गई। ये शेर की सवारी। शेर क्या है? भीतर की जो खूंखार वृत्ति है उस पे नियंत्रण कर लेना। शेर के ऊपर सवार हो गए तो जगत जननी बन गए। इसलिए आप देखते होंगे, अब तो खैर वो सब व्यवस्था नहीं रही। प्राचीन संत लोग जो है सो व्याघ्र चरण पे बैठ करके भजन करते थे, माला फेरते थे। इसका मतलब क्या है? व्याघ्र चरण पे बैठने का भाव क्या है? उसमें कोई अलग सिद्धि विधि नहीं है। व्याघ्र चरण पे बैठने के बाद भीतर से ये भाव करना होता है कि देख लो प्यारे, ये व्याघ्र, ये सिंह अपने जीवन में न जाने कितनों का हत्या किया। ये जब निकल जाता था तो इसकी दहाड़ से पूरे जंगल के लोग जो है सो रास्ता बदल लेते थे। लेकिन काल की महिमा देख लो कि इस शेर की भी आज खाल खींच करके रख दी गई है प्यारे। मतलब किसी का कुछ चलता नहीं है, इस पे भजन करो बैठ करके। मतलब सिंह जैसी जो खूंखार वृत्तियां है उसको दबा दो अपने नीचे और उसके ऊपर भजन को उठा दो प्यारे। इस भाव को भीतर से अनुभव करने के लिए ये सब व्यवहार में वर्तन था। सिंह जैसे दहाड़ क्या काम आया तो देख लो, इसकी खाल खींच करके रख दी गई है। ये सब काल का प्रभाव है, वहां किसी का चलता नहीं है।
अंतिम परिणाम यहाँ पहुंचे, उससे पहले हिंसक वृत्तियों को दबा दो नीचे और भजन को जीवन में ऊपर कर लो। इस भाव को जगाने के लिए लोग, इस सब आश्रम में गुरुकुल में पढ़ाई की व्यवस्था थी, विद्यार्थियों को ये सब दिखा करके पढ़ाया जाता था कि देखो इसकी दुर्दशा ये है, तुम कितने शक्तिशाली हो, कितना दहाड़ोगे कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मेरा ये है, उसकी ये दशा। इसलिए इस हिंसक वृत्ति को दबाइए, आप भजन को बढ़ाइए। इसको सिखाने के लिए लोग व्याघ्र चरण पे, बहुत सारे महात्मा हिरन के चरण पे बैठ करके भजन करते थे। हिरन चंचलता का प्रतीक है, हिरन कभी भी अस्थिर नहीं रहेगी, समझे कि नहीं? उसको देखेंगे इधर से उधर भटकती। हमारी इंद्रियां भी हिरन की तरह चंचल है। अपने इंद्रियों की चंचल प्रवृत्ति को दबा दीजिए और उस इंद्रियों में भजन को बढ़ाने का सामर्थ्य पैदा कर लीजिए। इसलिए वहां हिरन की खाल पे बैठ करके, ये सब अपने ऋषियों का चिंतन है, वो कोई फैशन की चीज नहीं है। और उसमें ऐसा की भी बात नहीं है कि उस पे बैठ करके ज्यादा सिद्धि मिल जाएगी। अपने हिंसक वृत्ति और इंद्रियों के चंचल प्रवृत्ति को कैसे अपने भीतर दबा करके और कैसे जीवन में भजन को हम निखार सकते हैं, ये बच्चों को गुरुकुल में सिखाने के लिए गुरु जी ये सब व्यवहार करते थे कि देखो ये सब, इसकी क्लास हुआ करती थी, इसका क्या मतलब है। जैसे अभी छोटे से छोटे प्रयोग को वैज्ञानिक लोग वर्षों करते हैं, तब उस पे कोई बड़ा प्रयोग कर पाते हैं, समझे कि नहीं? एक एक प्रयोग में पीढ़ियां लग जाती है वैज्ञानिकों की, तब कुछ नया उस पे शोध होती है। इस प्रकार से हमारे ऋषियों का चिंतन रहा है अपने जीवन में भजन को बढ़ाने का। एकमात्र भजन के सिवा दूसरा कोई साधन है नहीं। उस भजन में लगाने के लिए इतने सारे व्यवहार, इतने सारे उदाहरण, इतने सारे कथा के माध्यम से, इतने सारे जीवन की जो उनके जीवन का अनुभव रहा है। व्यास जी ने ये कहा, नारद जी ने ये किया, सनकादिक भगवान ने किया, अनुभव ही तो है उनका। और क्या सुन रहे हैं हम? ये सुन करके कल्याण नहीं होने वाला है, ये सुन करके उसको जीवन में उतारने से कल्याण होने वाला है। भक्ति इसलिए रो रही है क्योंकि लोग ये मान लिए हैं कि हम ये सुन लें तो हमारा काम बन जाएगा। सुनने से काम बनेगा नहीं। हाँ, बनना तो सुनने से ही है, क्योंकि बिना सुने आप जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। लेकिन सिर्फ सुन के रुकना नहीं है, जो सुने उसमें से जो मेरे लिए उपयोगी है उसको चुने और उसको जीवन में धारण करें। इंद्रियों की बागडोर अपने हाथ में रखें और फिर जो है सो आप इस संसार के महाभारत में विजयी होंगे। ये महाभारत हम आप सबके जीवन में रोज चल रहा है। महाभारत की लड़ाई कोई बाहर की लड़ाई थोड़ी है, घर की लड़ाई है। दोनों अपने भाई हैं, दुर्योधन और पांडव कोई दुश्मन की लड़ाई नहीं है। अपने ही हृदय में दोनों प्रकार की वृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्ति भी, गलत प्रवृत्ति भी। एक ही घर के भीतर की लड़ाई है, बाहर की लड़ाई नहीं है। महाभारत का जो तो भीतर लड़ना है, ये लड़ाई चल रही है। जीतना है पर सहारा भगवान का होगा तब जीत पाएंगे। संख्या बल में पांडव से ज्यादा संख्या थी कौरवों के पास, सेना बल में भी पांडव से ज्यादा सेना थी कौरवों के पास। 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पास, 11 अक्षौहिणी सेना कौरव के पास। 18 अक्षौहिणी सेना से युद्ध लड़ी गई है। आप विचार करिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, कितना हुआ? 10 और 4 अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 और 4 14, और 14 के बाद
इसमें 5 महाभूत जो हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, कितना हो गया 19 में 18 जो है सो प्रकृति क्या चीज है, 19वां इस शरीर में है वो परमात्मा की वस्तु है जिसको आत्मा कहते हैं, वो 18 पे कंट्रोल करता है नहीं। और ये 18 छोहनी सेना के मध्य में अगर कृष्ण जिसके पास हैं, विजय उसी की होनी है, समझे कि नहीं। चाहे बड़े बड़े योद्धा आप अपने क्षेत्र में जमा कर लीजिए, वो चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कर्ण हो, सब एक से एक रथी अधिरथी महारथी, पर ये 18 छोहनी सेना की युद्ध चल रही है हमारे आपके जीवन में। विजय प्राप्त करना है तो अपनी शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। शिष्य सतेहम साधनाम त्वाम प्रपन्ना, जब तक अर्जुन ये स्वीकार नहीं किया है कि कृष्ण हम आपके शिष्य हैं, तब तक अर्जुन रगड़ाई घिसाई करने में कृष्ण कोई कसर नहीं छोड़े हैं। आप महाभारत की खिल भाग है, श्रीमद् भागवत गीता, गीता जी पढ़िए तो गीता जी की जो शुरू की अध्याय है उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग भगवान सब बता रहे हैं, पर जीवन की मूल मंत्र नहीं बता रहे हैं। विजय कैसे होगी, कल्याण कैसे होगी, ये नहीं बता रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको अर्जुन को। अर्जुन मतलब जीवात्मा, कृष्ण मतलब परमात्मा। ये 18,000 श्लोक है, 18 अध्याय की गीता है, 700 श्लोक है। इसमें आप देख लीजिए कि भगवान तब तक मार्ग नहीं बताए हैं जब तक अर्जुन ये स्वीकार नहीं किया है कि शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, हे कृष्ण हम आपके शिष्य हैं। स्वीकार करने के बाद भगवान क्या बताए, पूरे 18 अध्याय गीता जी का श्रवण करने के बाद अर्जुन को क्या मिला, विचार करके देखिए। अर्जुन को कहीं बाहर से कुछ नहीं मिला, अर्जुन स्वयं स्वीकार किया है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, आप भगवान की वाणी सुने तो जो मोहग्रस्त जीवन जी रहे थे उस मोह से विरक्ति हुई कि नहीं हुई, यही ज्ञान की प्राप्ति है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब हमको अपने मूल का स्मरण आ गया है कि हम जगत के नहीं हैं, हम आपके हैं। मोह नष्ट हो गया तो फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी क्लियर हो गया। अर्जुन को ये मिला, बाहर से कुछ नहीं मिला, भीतर से मोह नष्ट हो गया, स्मृति की प्राप्ति हो गई। पर कैसे हुई, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युत, हे अच्युत आपके कृपा से। तो कृपा कोई कमजोर थी पहले कृष्ण की, अरे ये परिवार के हैं, भाई हैं, आते जाते रहते हैं, इसके पहले की कोई कमजोर कृपा रही है? हाँ, बहुत कमजोर कृपा रही है। ज्ञान जब भी दिया जाता है तो शिष्य को दिया जाता है, ज्ञान जब भी लिया जाता है तो गुरु से लिया जाता है। ज्ञान शिष्य बन करके ही लिया जा सकता है, ज्ञान गुरु बन के नहीं लिया जा सकता है। अभी तक की भाषा पढ़िए वहां गीता जी में अर्जुन का, तो हे कृष्ण हे जादव माधवेति, कभी कृष्ण कहता है, कभी मित्र कहता है, कभी सखा कहता है, कभी भाई कहता है, भगवान नहीं कहता है, गुरु जी नहीं कहता है। भगवान बोलेगे तो हम सब करेंगे लेकिन ज्ञान नहीं देंगे। आजब शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, अच्छा शिष्य बन गए, इसका मतलब क्या है, कंठी बांध दीजिए गुरुजी, तिलक लगा दीजिए, कान फूंक दीजिए, ये शिष्य बनने का उपलक्षण है। हम शिष्य बने इसका प्रमाण क्या है, इसकी अगली पंक्ति पढ़िए। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि, अब हम अपनी स्थिति में स्थिर हो गए हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमको पता चल गया है आपकी कृपा से। तो करोगे क्या, तो स्थितो अस्मि गत संदेह, सब संदेह खत्म हो गया। चलो अच्छा बात है, अब क्या करोगे, एक लाइन की शरणागति है, करिष्ये वचनम तव, अब जो तुम कहोगे सो करेंगे, बस ये बात मान लीजिए तो शिष्य की
धर्म पूरा होगा। इसके पहले आप धोती चढ़ा दीजिए, रुपया चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए, तिलक लगा दीजिए, आशीर्वाद से लोग महाराज पीछे पड़ जाते हैं। गुरुजी माथा पे हाथ रख दीजिए, हाथ नहीं गुरुजी पूरा पैर रख दें, कुछ नहीं होने वाला है। करिष्ये वचनम तब, जब ये आया तब भगवान ने एक पंक्ति में, एक श्लोक में कल्याण का मार्ग बताया। आगे की पंक्ति पढ़िए, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। फिर क्या होगा? तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम आ गए शरण में, तो अब हम तुमको इस जन्म की नहीं अनेक जन्मों के पाप को मुक्त करके हम शरण में ले लेंगे तुमको। नहीं, सर्वधर्मानि परित्यज्य। अब देखिए बहुत कंट्राडिक्टरी बात है। अगर वेद शास्त्र विश्वसीकृत नहीं रहेगा व्यक्ति तो कहेगा कि भगवान ही कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। नहीं, अब ये कौन भगवान कह रहे हैं? जो पहले कह चुके हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं वो कह रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य। इसलिए कंडीशन है वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। अब इसकी विशुद्धीकृत ज्ञान निकालिए यहाँ से कि जो भगवान ये संकल्प डिम डिम घोष करके किए हैं, शंखनाद 5 जन बजा के कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, वही भगवान उसी गीता जी में कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ो, मेरे शरण में आओ। यहाँ पे सभी धर्मों को छोड़ो मतलब शरीर के धर्म को छोड़ करके आत्मा के धर्म में प्रविष्ट हो जाओ, क्योंकि शरीर साधन है, साध्य आत्मा है। सर्व धर्म परित्यज्य का एक उदाहरण आपको बताते हैं। शास्त्र कहता है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिने विचार किए शुभ जानी, है ना? 6 शास्त्र सब दर्शन की रसे न जी। और उसी में तो लिखा है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिने विचार किए शुभ जानी। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता की सेवा भगवत भाव से करना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो व्यक्ति सन्यास धर्म में प्रवेश करता है तो वो अपना महाराज पिंडदान, जलदान, तिलदान सब करके निकलता है। उसको फिर घर में जाना निषिद्ध है, घर में प्रवेश नहीं है। सन्यासियों के लिए पिताजी भी आ जाएं तो वो उनको भी प्रणाम नहीं करना है। एक जगह रखा गया है, वो अपनी माता को प्रणाम करे। अब विचार करके देखिए कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता की वाणी बिना विचार किए मानिए। और सन्यासी माता पिता का त्याग करके, घर का त्याग करके निकल जा रहे हैं, तो उनको माता पिता का त्याग करने का तो पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये शरीर के धर्म का परित्याग किए हैं, आत्मा के धर्म अलग है। हम शरीर से माता पिता की सेवा करें तो सिर्फ माता पिता का सुख है, वो भी शरीर का सुख है। लेकिन हम आत्मा को भजन में लगा दें तो कह रहे हैं, यही वेद आपको सिखा रहे हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। यहाँ सिर्फ माता पिता के शरीर को सुख नहीं है, आपके कुल के जितने आत्मा किसी लोक में होंगे उन सबके उद्धार का कारण आप बन जाएंगे। तो अब बताइए, ये है सर्वधर्मानि परित्यज्य। शरीर के धर्म को छोड़ करके भागवत धर्म में प्रविष्ट होने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। फिर क्या है? भगवान कहते हैं कि अगर तुम भागवत धर्म में प्रवेश कर जाओगे तो आज के पहले शरीर से जाने अनजाने जो अपराध बन गया होगा तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, उसके लिए अब तुमको जन्म लेकर के जो विधान है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अब वो तुम पे लागू नहीं होगा। हम उससे तुमको मुक्त कर देंगे, इसी जन्म में तुमको हमारे चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। ये है वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। यहाँ भगवान धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, विशेष धर्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं। हम जब सामान्य धर्म की बात करते हैं तो उसका संबंध शरीर से है, और विशेष धर्म का
महाराज जब ये शरीर ही नश्वर है तो शरीर का धर्म कैसे अमर हो सकता है? शरीर के धर्म को हम इसलिए व्यवहार में रखें कि इस शरीर को नाव बना करके और संसार रूपी भवसागर से पार उतर जाना है प्यारे। तब समझिए कि ये शरीर का सब साधन सफल है, व्यर्थ कुछ नहीं है। इसी भागवत जी में अम्बरीश जी की कथा आती है। अब अम्बरीश जी के जीवन में कौन सा व्यवहार अधूरा है? चक्रवर्ती राजा हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, सब कुछ है, लेकिन भक्ति ऐसी कि जब दुर्वासा जैसे ऋषि अटक गए उनसे, तो महाराज भगवान सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में प्रकट हो गए। क्यों? करो सदा तिनकी रखवारी, भगवान का संकल्प है, मेरे भक्त का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता है। आप बने रहिए बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े जोगी, बड़े से बड़े शक्तिशाली। दुर्वासा जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी महिमा को कम नहीं किया गया है। यहाँ भक्ति की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए दुर्वासा जी ने ये लीला किया है कि हमारे तप की शक्ति के सामने भक्ति की शक्ति अनंत गुना अधिक है। ये जगत को दृष्टिगोचर हो जाए, इसलिए दुर्वासा जी ने, अब दुर्वासा जी भक्ति की महिमा न जानते हो ऐसा सोचना भी अपराध है, समझे कि नहीं? अम्बरीश की भक्ति को संसार जाने और उससे प्रेरणा ले, इसके लिए दुर्वासा जी ने जानबूझ करके ये लीला करी। हम बार बार चर्चा में कहते हैं, कभी महापुरुषों के चरित्र में संदेह नहीं करना है, उनकी लीला है, उनका वो कर्म नहीं है। मूल में आज की जो कथा है, चाहे वो ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा हो, चाहे वो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा हो, हर कथा के मूल में एक ही कथा है कि भगवान के भजन के माध्यम से इसी जीवन में इन्हीं आंखों से दर्शन करते हुए प्रिया प्रथम जुगल सरकार के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हो जाए प्यारे, तब ये मानव जीवन पाना सार्थक है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। इससे भी ऊपर की बात यह है कि आप स्वयं तो भजन में लगें और आपके माध्यम से भी लोग भजन में लग जाएं। हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिए, और वो देख करके तो नहीं होगा, वो कैसे होगा? आपके भीतर जब भजन की शक्ति होगी, तप की शक्ति होगी, तब आपके वाणी का प्रभाव होगा। नहीं तो स्वरूप तो महाराज काल ने में भी बहुत बढ़िया संवार लेता है, नहीं ऐसा संवारता है कि हनुमान जी को एक बार जो है सो फंसा लेता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और थोड़ी देर के लिए तो उनको भी अटका देता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ हाथ लगता नहीं है। ठीक है ना? भजन की शक्ति, नाम की महिमा पूरे भागवत जी में गाया गया है। भागवत मतलब भागवतों की कथा, जो भगवान की भक्ति करके इसी जीवन में भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लिए, ऐसे भक्तों की कथा में ये भरी पड़ी है भागवत जी की कथा। अब 9 स्कंद तक यही इसी में उलझा के रखे हैं सुखदेव जी। इसमें ऐसी ऐसी कथा आप सुनेंगे तो कोई रुचि नहीं रह जाएगी उसमें आपको। अगर विशेष कथा का रस अगर आप नहीं लिए हैं तो महाराज लगेगा कि इनके पुत्र वो, इनके पुत्र वो, इनके पुत्र वो, ये हम क्यों सुन रहे हैं। नहीं, वंशावली की जब वर्णन सुनिएगा भागवत जी में तो लगेगा कि इसमें आप काय को सुना रहे हैं भैया, लेकिन वो इसलिए सुना रहे हैं कि आप भीतर भीतर बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे परीक्षित जी कि चलो इसके बाद कृष्ण की कथा, इसके बाद कृष्ण की कथा, इसके बाद कृष्ण की कथा आएगी। आज जब कृष्ण की कथा आई तो महाराज 2 श्लोक में पूरी कर दिए सुखदेव जी, रो पड़े परीक्षित जी। बोले प्रभु, जिनकी कथा सुनने के लिए हम उनकी वंश की परंपरा सुन रहे थे, आप उनकी कथा इतनी संक्षेप कर दिए।
बोले क्या चाहते हो? बोले अब सिर्फ उन्हीं की कथा सुनाइए। तो दसम स्कंद से जो आप कथा सुनेंगे ना, उसमें फिर कुछ नहीं है उनके सिवा, एकदम भरा पड़ा है, विशेष रस से भरा पड़ा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इस बार रास पंचाध्यायी की विशेष कथा होने वाली है, सुधाम वृंदावन की कथा। बस अगले 11 जून से 17 जून तक ठाकुर जी की सेवा है वहां पे वृंदावन में। जो लोग चल सकते हैं चल के सुनिए, जो नहीं चल सकते हैं लाइव कथा सुनिएगा। उसमें इधर उधर की कोई चर्चा नहीं है, उसमें विशेष रूप से रास पंचाध्यायी की ब्रजरस चर्चा है। उस कथा को प्रकट करवाने के लिए सुखदेव जी ने पहले महाराज परीक्षित की कसौटी पे परीक्षा लिए हैं कि ये महारास रस की स्वाद लेने की स्थिति में आए कि नहीं। क्यों? विचार करिए, राजा है ना परीक्षित, तो ये रजोगुण का जीवन जिए हैं, आए विशुद्ध सत्व गुण का रस है। तो रजोगुणी प्रवृत्ति में सतोगुण बहुत सुटेबल मैच नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि तो फिर उनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई कि रजोगुणी राजा का जीवन जीने वाला व्यक्ति वो सतोगुणी रस में रस कैसे लेने लगा? तो इसमें मूल में है उनकी कुल की परंपरा की भक्ति, उनकी माँ की भक्ति, उनकी दादी माँ की भक्ति, उनकी परदादी माँ की भक्ति। उनके पूरे परिवार में 3 भक्ति तो लोग प्रसिद्ध हैं, पर एक भक्ति ऐसी है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। कुंती के चरित्र तो सुनते हैं, द्रौपदी के चरित्र भी सुनते हैं, उत्तरा के चरित्र तो आता ही है, पर इसमें एक गुप्त चरित्र है, वो सुभद्रा का चरित्र है, बहुत कम चर्चा में आता है, समझे कि नहीं? सुभद्रा की अद्भुत भक्ति है, कृष्ण की प्रीति। सुभद्रा की प्रीति की एक छोटा सा उदाहरण सुनाते हैं आपको। आप विचार करके देखिए, यदुवंशियों को श्राप लगा ऋषियों का, और भगवान के देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। अगर 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए तो उसी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ जी, वो भगवान के स्वधाम गमन के बाद आते हैं ब्रिज में, और सांडिल्य जी से विस्तार से चर्चा है उनकी स्कंद पुराण में 4 अध्याय में। कृष्ण के पटरानियों को लेकर के आते हैं, और वो जब पूरे ब्रज को सोना देखते हैं तो यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे, एक ऋषि की कुटिया मिली, वो सांडिल्य ऋषि की कुटिया थी। उनसे पूछते हैं कि हम तो आए थे यहाँ अपने पर बाबा जी के लीला स्थली का दर्शन करने, पर लीला स्थली तो छोड़िए, यहाँ तो महाराज कोई वृक्ष भी हरा भरा नहीं है, कोई पक्षी का भी चहचहाहट नहीं सुनाई दे रहा है, सारे ब्रज का विलय कैसे हो गया, कहाँ हो गया? तब सांडिल्य जी ने बताया कि ब्रज 3 प्रकार का होता है, कुंज, निकुंज, निवृत निकुंज। एक तो ठाकुर जी जब प्रकट होकर लीला करते हैं तो उनके सब प्रेमी उनके साथ प्रकट होकर के लीला का सुख लेते हैं सहचर बन करके। जब उनके अवतार की काल पूरी हो जाती है, अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तो वो दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं, और वो दिव्य वृंदावन का कभी भी प्रलय नहीं होता है, प्रलय काल में भी प्रलय नहीं होता है। अब इस कथा को हमको आगे नहीं ले जाना है, हम बस ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि जब 56 करोड़ यदुवंशियों को श्राप लगा, वो नष्ट हो गए, तो वज्रनाभ जी कैसे बच गए? नहीं, ये तो उन्हीं के वंश के हैं जी, साक्षात हैं। जब सारे नष्ट हो गए तो ये कैसे बच गए? विचार करने वाले प्रश्न है कि नहीं है? इन्हीं वज्रनाभ जी के द्वारा दोबारा से फिर से पूरे ब्रजमंडल की स्थापना की गई है।
जहाँ जहाँ पे सांडिल्य जी बताते गए कि यहाँ पे बरसाना, यहाँ पे नंदगांव, यहाँ गिरिराज जी, यहाँ वृंदावन, यहाँ जमुना जी, यहाँ जैसे जैसे दर्शन किए थे उसी प्रकार से फिर से जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य ने चारों धामों को फिर से प्रकट किया। बद्रिक आश्रम में बद्री नारायण की विग्रह को अलकनंदा में प्रवाहित कर दिया गया था, वहां से प्रकट किए शंकराचार्य भगवान पुनर्स्थापित किए। उसी प्रकार से वज्रनाभ जी ने पूरे 84 कोस ब्रजमंडल की स्थापना करी है। तो एक विचार लिए प्रश्न बनता है ना कि भैया जब पूरे जदवंशी को श्राप लगा, उस श्राप से भगवान भी नहीं बच सके, नहीं, उसी एरका नाम की घास की जो वो कील की नोक थी, वो व्याधा उसी को बांध पे अपना संधान किया और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया है। बताइए, जिस श्राप से भगवान अपने आप को मुक्त नहीं कर सके, उस श्राप से वज्रनाभ जी कैसे मुक्त रह गए? थोड़ा चिंतन करिए। इसकी कथा आती है, बहुत दिव्य दिव्य कथा है। लगभग ब्रज लीला संपादित करने के बाद लगभग 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में एक मेला का आयोजन करते हैं सरकार, जिसमें सारे ब्रजवासी आते हैं और जिसमें सारे द्वारिका वासी आते हैं। वज्रनाभ जी की माता उस समय गर्भावस्था में थी, सगर्भावस्था में, और वो ठाकुर जी के मुखारविंद से सब द्वारिका में राधा रानी की महिमा सुनते थे। 16,108 पटरानियों के मध्य रह करके भी भगवान कृष्ण के हर श्वास से श्री जी का नाम निकलता था। तो सब पटरानियों की ये जिज्ञासा थी कि भैया आखिर राधा रानी में वो कौन सा तत्व है, क्या विशेषता है कि कृष्ण रहते तो द्वारिका में हैं पर ये याद ब्रज को करते हैं। एक तो पद भी है, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, और उसमें पूरा वर्णन है कि ब्रज में क्या क्या नहीं बिसरता है। तो रहते तो द्वारिका में है, द्वारिका कोई कमजोर नहीं है महाराज, सोने की नगरी है, गरुड़ जी उसकी सुरक्षा करते हैं, सब भक्त लोग जो है सो सेवा में लगे हैं। लेकिन कृष्ण के चिंतन में ब्रज और ब्रज में भी विशेष करके श्री जी राधा रानी, तो उस मेले में विशेष रूप से श्री जी भी पधारे थे, राधा रानी भी पधारे थे, पूरे ब्रजवासी आए थे। पूरे ब्रजवासियों का मिलन हुआ है कुरुक्षेत्र में। आज भी उस स्थान पे मेला लगता है सूर्य ग्रहण के समय में, कुरुक्षेत्र में। वो सूर्य ग्रहण का ही समय था, ये परंपरा भगवान की ही। वो सूर्य ग्रहण की मेला लगाए थे, उसमें सबको निमंत्रित किए थे। तो विशेष रूप से जो श्री जी पधारी थी, उनकी सेवा में वज्रनाभ जी की माता रही थी। जितने दिन उस मेला में श्री जी रही थी, उतने दिनों तक उनकी सेवा में वज्रनाभ जी की माता, जब ये गर्भ में थे तब रही थी। उनकी संपूर्ण सेवा का संवाहन वो अपने कर कमलों से करते थे। संपूर्ण सेवा मतलब उनके श्रृंगार की सेवा, चरण सेवा, राग भोग की सेवा, संपूर्ण सेवा उनके जिम्मे थी। श्री जी की कृपा दृष्टि जिस गर्भ पे पड़ गई प्यारे, वो गर्भ श्राप से मुक्त हो गया। इसलिए 56 करोड़ यदुवंशी श्राप में चले गए, पर श्री जी की कृपा कटाक्ष उस गर्भगत शिशु पे पड़ी, वो उस दायरे से बाहर चले गए, समझे कि नहीं। इसलिए सब पे श्राप लगा, वज्रनाभ जी पे श्राप नहीं लगा। उसी प्रकार से इधर दूसरी कथा आती है अभिमन्यु की, कि अभिमन्यु के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं सफल हुआ। ब्रह्मास्त्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, पर ब्रह्मास्त्र की सारी महिमा वहां पे जाकर के गौण क्यों हो गई।
भगवान तो बाद में आए जब पुकारी उत्तरा ने, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति, पर उत्तरा के हृदय में भगवान के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा कहां से आई? ये कोई देखिए बहुत आसानी से कथा हम कह दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जब एकदम ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर चले और उस समय बुद्धि भगवान में लगी रहे, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को ये प्रसाद मिला था सुभद्रा माता से। क्यों? उत्तरा नित्य सुभद्रा माता के चरण सेवा करती थी। अब तो धीरे धीरे ऐसे परंपरा लुप्त होते चला जा रहा है। घर के बड़े लोगों की पैर दबाने की सेवा लोग पहले किया करते थे, माता पिता सास ससुर की सेवा। तो ये उत्तरा जो थी उस सुभद्रा की सेवा किया करती थी। चरण दबाते दबाते इधर चरण दबाने की सेवा उत्तरा कर रही है और सुभद्रा उत्तरा को भगवान कृष्ण की कथा सुनाती थी। सेवा चल रही है और उधर जो है सो भगवान की कथा सुनाती थी और भगवान की ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य लीला सुनाती थी जिसको सुन सुन करके, जो गोस्वामी जी की रचना है ना कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, ऐसी ऐसी करुणामयी कृपामयी। अब चूंकि विस्तार हो जाएगा फिर उसमें प्रवेश करेंगे, तो मूल में हम बता रहे हैं ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की लीला की कथा का श्रवण करवाते रहती थी। नित्य का ये सत्संग चलता था। अब बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग का प्रभाव हुआ कि सुभद्रा के मुखारविंद से कथा सुन सुन करके कृष्ण की उत्तरा की पूरी चित्त की वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये यहाँ की शब्द है, वो एकदम कृष्ण अर्पित बुद्धि हो गई थी। तो भले अपनी जान पे बन आए पर उसके बाद भी वो जगत की ओर नहीं देखी। ब्रह्मास्त्र चलने के बाद भी सीधे जगदीश की शरणागति ली। ये कथा सुनने का फल था। ये कथा सुभद्रा माता सुनाती थी। और सुभद्रा माता क्यों सुनाती थी? क्योंकि सुभद्रा के जीवन में कृष्ण की भक्ति भरी पड़ी थी। जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। सुभद्रा माता की भी बड़ी दिव्य दिव्य चरित्र है। भागवत जी तो अथाह समुद्र है, जितना मंथन करिए उतना जो है सो रत्न निकलेगा, जितना गोता लगाइए उतना रत्न निकलेगा, जितना भीतर प्रवेश करिएगा उतना कीमती रत्न निकलेगा। गंगा सितुआ तो समुद्र के किनारे भी मिल जाएगा, समझे कि नहीं? उसके लिए भीतर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो महाराज लहर आती है तो समुद्र बाहर फेंक देता है, वो स्वयं बाहर निकालते रहता है। पर कीमती मोती खोजने के लिए तो गोताखोर को उसके भीतर जाना पड़ता है। महाराज परीक्षित की माता उत्तरा, कृष्ण की बहन सुभद्रा, अब इनकी सेवा में उत्तरा रहती थी। परिणाम ये हुआ कि एक भक्त की सेवा में रहिएगा तो आपको भी भक्त बना दिया जाएगा। अहम हरे तब पादैक मूलम दासान दासो भवितास्मि भूय। श्रृंखला संबंध से सुभद्रा का जीवन किसके साथ बीत रहा था? अर्जुन के साथ। अर्जुन की प्रीति कहाँ थी? अभी सुना चुके हैं, करिष्ये वचनम तब स्वीकार कर चुका है अर्जुन। आज जब पति पत्नी दोनों मिलके भगवान की भक्ति में लग जाएं तो उनके चरण में जो बैठ जाए उसके जीवन में भगवान की भक्ति भर जाएगी। प्यारे, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अर्जुन की नष्ट हो चुका है मोह, स्थिति की समझ आ चुकी है, कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लिए हैं और उस अर्जुन से संबंध जुड़ गया है सुभद्रा का। और अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिलकर के जब कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, ऐसे भक्त की चरण में बैठने वाली उत्तरा की बुद्धि
भीतर से और बाहर से कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी। इसका फल ये हुआ कि उसके गर्भ में जब संतान थे परीक्षित, और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वो ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। मतलब क्या है, भगवान के कृष्ण की भक्ति के सामने महाराज कोई ब्रह्मास्त्र भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी है। हम त्वाम सर्व मुझसे श्यामे मां सोचा। इस स्तर की भक्ति वालों को भगवान कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो, पर उसके लिए आपको पहले 9 अध्याय समझना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा जहां पे खजाना भरा पड़ा है। इसलिए शुरू के 3 दिनों की चर्चा भागवत जी में क्या होती है, तो यही सब ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित, भीष्म चरित, गजग्राह की कथा, मूल कथा प्रकट होगी जब चौथे दिन भगवान प्रकट होते हैं। वहां से भगवान के मूल, वैसे सब मूल ही है, इसमें कोई वहां तक पहुंचने की पात्रता आप में है। ये प्रमाण है कि उसके पहले की कथा में आपको रस आने लगा। क्यों? ये सब परम भागवत हैं और भगवान के उस रस को प्राप्त कर चुके हैं। इनके जीवन की कथा सुन करके हमको ये शिक्षा लेना चाहिए कि जैसे ध्रुव जी ने 5 साल में भगवान को प्रकट कर लिया, जैसे प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया, जैसे अम्बरीश जी ने राज्य काज का संचालन करते हुए भक्ति में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह बाण शैया पे पड़े पड़े अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लिए, उसी प्रकार से हमारी भी मन बुद्धि अंतःकरण भगवान के में समर्पित हो जाए। इसलिए इन भक्तों की कथा सुनना है। और जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तब महाराज का पिटारा खोलेंगे सुखदेव जी। नहीं, दिव्य ग्रंथ है भागवत जी, क्या कहना। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है दास पे की अपने चरणों की भक्ति प्रदान किए हैं। ये कृपा अंतिम श्वास तक बनी रहे, यही भगवान से कामना है। कुछ एकाध कीर्तन सुनाइए।